गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 रुपीज़ एंड पैसे हम कर रहे हैं। इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आज करेंगे पेज नंबर 195 से। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब देखिए ये कैश मेमो है, ये आपको फिल करना है। जो चीज़ें पेज नंबर 194 पे जो थी उनमें से जो आइटम अगर आप इसमें से लेना चाहते हैं उसका आप बिल बनाएंगे। जैसे कि मैंने ये एक बनाया है आपके लिए, आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं। जैसे कि 5 इरेज़र, मैंने ये 5 इरेज़र ले रही हूँ, 15 पेंसिल ले रही हूँ, 3 नोटबुक्स ले रही हूँ एंड 5 ग्लास मिल्क के ले रही हूँ। तो एक का ये पर आइटम का रेट है, यानी कि एक इरेज़र की जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज़ है, एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, एक नोटबुक की कॉस्ट 5 रुपीज़ है और एक ग्लास मिल्क की कॉस्ट 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इरेज़र मुझे कितनी चाहिए 5। तो 5 के हिसाब 1 के हिसाब से अगर एक इरेज़र की कॉस्ट 1 रुपीज़ है तो 5 इरेज़र की कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपीज़। उसी तरीके से एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो 15 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, पैसे की जगह जीरो, ये पैसे लिखे हुए हैं, पैसे में ज़ीरो ज़ीरो। उसके बाद एक नोटबुक की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 3 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज़ हो जाएगी। उसके बाद एक ग्लास मिल्क की कॉस्ट है 3 रुपीज़ 50 पैसे। मुझे 5 ग्लासेस चाहिए तो 5 ग्लासेस की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 17 रुपीज़ एंड 50 पैसे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 17 रुपीज़ एंड 50 पैसे। पैसे आप यहाँ लिखेंगे, इस रो में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, और जो रुपीज़ है वो इस कॉलम में लिखेंगे। ओके, उसके बाद इनको सबको ऐड कर देंगे। टोटल सबको ये ऐड करके आ जाएगा 67 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं, अपनी आइटम लिख के, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 196 पे। देखिए यहाँ पे कुछ कैश मेमो बने हुए हैं। मैं सिंपल आपको बता देती हूँ इजी तरीके से। आपको सिर्फ इनमें जो ये डैश हैं, जो ब्लैंक्स हैं, जैसे कि ये फर्स्ट मेमो है, इसमें देखिए क्या ब्लैंक है, 1 बॉल है, रेट एक बॉल का कॉस्ट है 7 रुपीज़, तो उसकी कॉस्ट 1 बॉल की कॉस्ट 7 ही आ जाएगी। एक पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज़ 50 पैसे, 3 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उसके बाद यहाँ पे 5 टॉफ़ीज़ है, लेकिन टॉफ़ीज़ का पर रेट नहीं लिखा हुआ, यानी कि एक टॉफ़ी का क्या कॉस्ट होगा ये नहीं लिखा हुआ। ये आप देख के लिखेंगे, पेज नंबर 194 से देख के यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, जो ब्लैंक है सिंपल आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे एक टॉय कार की कॉस्ट नहीं है, वो आप यहाँ पे पीछे देख के पेज नंबर 194 पे जो आपको दिया हुआ है उसमें से देख के आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए ये टॉफ़ी का रेट कंप्लीट नहीं है, ये भी आप कंप्लीट करेंगे देख के। ठीक है, और टोटल जो इनका कॉस्ट, ये जो एडिशन किया हुआ है, ये भी आप चेक करेंगे कि क्या सही है या नहीं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए रुपीज़ एंड पैसों के मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं फिर आपको एक एक बताती हूँ। फर्स्ट देखेंगे, ऐड करेंगे, डेसिमल के राइट साइड पे पैसे लिखे हुए हैं और डेसिमल के लेफ़्ट साइड में रुपीज़ लिखे हुए हैं, और हमेशा आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, और उसके बाद अगर रुपीज़ है तो रुपीज़ लिखेंगे, अगर पैसे हैं तो पैसे लिखेंगे। और अगर कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 0 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पैसे नहीं हैं, ये सिर्फ इस तरीके से है 13 रुपीज़। ओके, लेकिन पैसे के नीचे आप 0 इससे फिल करेंगे ताकि आपको जब ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ईजी रहेगा। तो 0 + 0 0, 5 + 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल। जैसे आप सिंपल प्लस माइनस करते हैं ना, फिर उसके बाद आपको वैसे ही करना है, बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना है। उसके बाद 2 + 3 5 और 1 + 1 2, तो आंसर आ जाएगा 25 रुपीज़, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन है, ये देखिए यहाँ पे 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 एंड रुपीज़ के नीचे रुपीज़, यानी कि कितने रुपीज़ हो गए, 14 रुपीज़ हो गए, माइनस करके आ गया 14 रुपीज़। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बुक में ही। ठीक है, ये बुक में ही आपको फिल करने हैं। मैंने इनके आंसर देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट एडिशन का ये आंसर है
सेकेंड, थर्ड, इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के आंसर है। लेकिन आप सबसे इनमें से चेक करने से पहले आप पहले खुद ट्राई करेंगी, ठीक है। इनको पहले आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसमें से चेक कीजिए कि आपका सही है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बोला गया है कि आपके पास मान लीजिए 30 रुपीज़ है और आप ये आइटम्स लिख लेते हैं, तो जो टोटल आइटम्स हैं वो कितने की होंगी और आपके पास कितना मनी बच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 30, आपको बस 30 रुपीज़ तो अपने याद रखने ही है कि आपके पास 30 रुपीज़ है। उसमें से आपने 1 बॉल ली, 1 डॉल ली और 1 टॉय जिराफ लिया। ये पेज नंबर 194 पे जो लिस्ट दी हुई है आपको, ये वही उसी लिस्ट में से आपको ये चीज़ें लेनी है और वही रेट आपको देखना है। तो आपको जैसे 1 बॉल, 1 डॉल और 1 टॉय जिराफ आपने लिया, तो ये टोटल आपको कितने का मिला, ये तीनों चीज़ें, और उसके बाद आपका कितना मनी बच गया। तो देखते हैं। 1 टॉय, 1 बॉल, 1 डॉल की जो कॉस्ट है वो 7 रुपीज़ है, 1 डॉल की कॉस्ट 8 रुपीज़ है और 1 टॉय जिराफ की कॉस्ट 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे हैं, ठीक है। 50 पैसे हैं। 5 के डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर लिखा हो उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये 50 पैसे हैं, यहाँ पे आप 0 लगा लीजिएगा। उसके बाद टोटल अभी हमें बताना है कि टोटल उसको ये कितनी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं वो कितने की मिली, टोटल ये चीज़ें कितने की आई। तो आप इस तरीके से ऐड करेंगे, फिर वही डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे, देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है सही से, 6 रुपीज़ 50 पैसे आप लिखेंगे, 8 रुपीज़ एंड 7 रुपीज़, और आप इसको ऐड कर देंगे। 0 0 0 0 प्लस 0 5 प्लस 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद 7 प्लस 8 15 एंड 15 प्लस 6 21, यानी कि जो टोटल कॉस्ट हुई इन तीनों चीज़ों की वो हो गई 21 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 50 पैसे लिखिएगा, ओके। उसके बाद बच कितना गया मनी, बचने के लिए आपके पास कितना मनी बच गया, आपके पास थे 30 रुपीज़ और 0 पैसे थे, इतना मनी है ना आपके पास। अब उसमें से आपने इतना खर्च कर दिया, यानी कि 21 रुपीज़ डेसिमल के नीचे डेसिमल और 50 रुपीज़ आपने खर्च कर दिया। तो अब आपके पास कितना बचा, 0 माइनस 0, 1 हमने यहाँ से बोरो लिया, यहाँ पे 10 और यहाँ पे फिर 10, यहाँ पे रह गया 9। 10 में से 5 को माइनस किया, 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ गया 8, यानी कि 8 रुपीज़ 50 पैसे आपके पास बच गए, ओके। 8 रुपीज़ 50 पैसे आपके पास बच गए। नेक्स्ट देखिए क्या क्या ख़रीदा है। 2 बनानाज, 1 पैक ऑफ बिस्किट एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो इनका पहले टोटल कॉस्ट कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो देखिए 2 बनाना की कॉस्ट, 1 बनाना की जो कॉस्ट थी वो थी 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो 2 की अगर हमें एक और बनाना अगर हम लेंगे तो वो भी हमें मिलेगा 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे का। इनको ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3 रुपीज़। 2 बनानाज हो गए 3 रुपीज़ के। उसके बाद 1 पैक ऑफ बिस्किट, एक पैकेट के बिस्किट की कॉस्ट 4 रुपीज़ 50 पैसे। ये 5 लिखा हुआ है, ये 50 है, ठीक है, 50 पैसे है। उसके बाद लेमन जूस, एक लेमन जूस की जो कॉस्ट है वो है 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ठीक है, 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे है। लेकिन 2 ग्लास चाहिए, यानी कि एक और 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 7, ओके। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। तो जब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल 14 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब मनी बच कितना गया आपके पास, आपके पास 30 रुपीज़ थे, उसमें 0 पैसे, ठीक है, उसमें से 14 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपने खर्च कर दिए। तो कितना बचा माइनस करके पता चल जाएगा। 0 माइनस 0, 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो फिर हमने यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे लिया 10, फिर 10 में से यहाँ पे चला गया तो ये हो गया अब 10 और ये रह गया 9। 10 में से 5 को माइनस किया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 4 को माइनस किया 5 और यहाँ से हमने 1 बोरो लिया था तो यहाँ पे बच गया 2। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ गया 1। तो यानी कि कितना मनी बच गया आपके पास, 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ठीक है, 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपके पास बच गए। अब और क्या लिया है ये देखिए, पेज नंबर 197 पे देखते हैं। 3 नोटबुक, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेज़र। अब इन चीज़ों की कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या ली थी हमने,
3 नोटबुक। तो जो एक नोटबुक है उसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 3 की हो जाएगी 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 2 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो थी 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो 2 चाहिए हमें, तो एक और 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो ये आ जाएगा आपका 5 रुपीज़। ठीक है, जब आप 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे को 2 बार प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 रुपीज़। उसके बाद क्या चीज़ चाहिए हमें, 2 इरेज़र। एक इरेज़र की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, तो 2 इरेज़र की कॉस्ट हो जाएगी 2 रुपीज़। ओके, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। जितनी चीज़ें चाहिए उसमें कुछ नहीं करना, जो जो इसमें बोला गया ना बस आपको वैसे वैसे करता जाना है। आपको जितनी चीज़ें बोली हैं उन सब चीज़ों की कॉस्ट लिख लीजिए और उनको फिर एक साथ ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये ऐड करके आ जाएगा आपका 22 रुपीज़। अब 30 में से 22 रुपीज़ हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा 8 रुपीज़। तो बच कितना गया, 8 रुपीज़ बच गया। ओके, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस यही करना है। अब देखते हैं प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में देखिए क्या करने हैं, ये भी इसी तरीके से सिर्फ प्लस माइनस ही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे कि 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय ए क्रिकेट बैट एंड बॉल। ये 3 फ्रेंड्स हैं जो कि एक क्रिकेट बैट और बॉल लेना चाहते हैं। तो वो अपने जो मनी है उनके पास जो भी मनी है वो दिखा रहे हैं। जैसे बीना के पास है 48 रुपीज़ एंड 50 पैसे, रमन के पास है 55 रुपीज़ एंड 50 पैसे और वेनू के पास है 38 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। तो टोटल मनी बताना है इनके पास कितना है। तो सिंपल टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड कर देंगे इनको हम। बीना के पास कितना है, इतना, रमन के पास कितना है, इतना, और वेनू के पास है इतना। तो इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 48 प्लस 55 रुपीज़ 50 पैसे एंड 38 रुपीज़, इनको प्लस कर दोगे। प्लस करने में कोई मुश्किल नहीं है। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 लिखा और ये 1 ऊपर कैरी। ठीक है, 8 प्लस 8 16 एंड 16 प्लस 5 21 एंड 25, 21 प्लस 1 22, 22 का 2 लिखा और 2 फिर से ऊपर कैरी। उसके बाद 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11 एंड 11 प्लस 3 14। तो 142 रुपीज़ उनके पास, तीनों के पास है 142 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी बुकड ए रेलवे टिकट फॉर ₹62 रुपीज़ एंड 50 पैसे। हरी ने एक टिकट बुक की है जिसकी जो कॉस्ट है वो है 62 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उसने जो टिकट के लिए 100 रुपीज़ दिए हैं, तो उसको वापस कितना मनी मिलेगा। सिंपल, माइनस कर देंगे आप। उसने 100 रुपीज़ है टोटल, उसने कितने दिए, 100 रुपीज़ दिए हैं, और उसकी टिकट कितने की है। पैसों की जगह भी हम ज़ीरो लिख लेते हैं क्योंकि इसमें पैसे हैं। ठीक है, और इसको हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें भी ज़ीरो पैसे ऐड कर लेंगे। तो टिकट जो थी वो कितनी थी, 62 रुपीज़ एंड 50 पैसे की थी। तो जो बाकी मनी है वो कितना होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद ये देखिए 50 और उसके बाद ये 2 एंड 6, इनको आप कर देंगे माइनस। 0 0, यहाँ पे 1 कैरी लिया हमने, बोरो किया, यहाँ पे बना 10, लेकिन 10 में से यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ पे बच गया 9। अब ये हो गया 10, लेकिन इसने भी यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 10। 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 9 में से 2 को माइनस किया तो 7, उसके बाद 9 में से फिर 6 को माइनस किया तो आ गया 3। ओके, तो यानी कि कितना मनी बचेगा उसके पास, उसको कितना मनी वापस मिलेगा, 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, माइनस करके आ गया 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता एंड हर फ्रेंड वेंट शॉपिंग। गीता उसके फ्रेंड शॉपिंग में गए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं। जैसे कि गीता ने कुछ चीज़ ली है, जैसे कि, और जो उसकी चीज़ें हैं वो है 58 रुपीज़, 37 रुपीज़ और 22 रुपीज़ की। तो अब इसमें पूछा है गीता हैड 100 रुपीज़ नोट। हाउ मच मनी शुड शी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड टू पे द बिल। तो गीता के पास 100 रुपीज़ है, तो उसको अपने फ्रेंड से कितना मनी और लेना पड़ेगा ये बिल पे करने के लिए। यानी कि जो उसने ये शॉपिंग की है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा की है।
लेकिन उसके पास 100 ही है, तो उसको ऑफकोर्स किसी ना किसी से वो लेना पड़ेगा या कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अपने फ्रेंड से लेती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि उसने कितने चीज़ जो शॉपिंग की है वो टोटल कितने की है, कितनी शॉपिंग की है उसने। ये देखिए, तो ये है उसकी शॉपिंग 58 रुपीज़, 37 रुपीज़ एंड 22 रुपीज़। तो इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 117 रुपीज़, यानी कि उसने टोटल 117 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली, खर्च कर ली। लेकिन उसके पास कितने मनी थे, 100 रुपीज़ थे। तो उसको कितना मनी लेना पड़ेगा, और आप 117 में से 100 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17 रुपीज़, यानी कि उसको अपने फ्रेंड से 17 रुपीज़ और लेने होंगे। ओके, तो आप इसी तरीके से स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आप नोटबुक में करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप अपने बुक में ही करेंगे। ओके, गुड लक।